वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बहुत आनंद की बात है कि श्री राम नवरात्रि के इस पावन पर्व में हम लोग भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न आयामों का चिंतन कर रहे हैं। प्रभु का वंश कितना श्रेष्ठ था, इसका दर्शन हमने कल किया। इस वंश में जितने भी श्रेष्ठ सद्गुण विभिन्न पीढ़ियों के राजाओं में दिखते हैं, वे सारे के सारे भगवान श्री राम में अकेले में अत्यंत उत्कट अवस्था में हम लोगों को प्रतीत होते हैं। वैसे भी भगवान श्री राम हमारे देश का प्राणभूत तत्व है, हमारा जीवनादर्श है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा तो है ही, लेकिन वे केवल सामान्य राजा नहीं, वे राजाओं के भी आदर्श है। उनके जैसा व्यक्तित्व सारे संसार में दुर्लभ दिखता है। ऐसे भगवान श्री राम जो स्वयं नारायण होकर के भी नरलीला कर रहे हैं, स्वयं को मनुष्य मान करके मनुष्य की सारी मर्यादाओं में रह करके और किस प्रकार नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, यह हम लोगों के सामने अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। इतनी महान विभूति का, इतने महान आदर्श का जो विकास हुआ, वह कैसे हुआ यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी मनुष्य का जो विकास होता है, उसमें उसकी शिक्षा का महत्व अत्यंत बड़ा होता है। मनुष्य अपने जीवन के आरंभ काल में जिस शिक्षा को प्राप्त करता है, जैसे संस्कारों को प्राप्त करता है, उसी नींव के ऊपर उसके जीवन का भवन खड़ा होता है। और भगवान श्री राम के जीवन का भवन तो ऐसा विलक्षण है कि इसके बारे में या तो न भूतो न भविष्यति ऐसा कहा जाए, अथवा अनामिका सार्थवती बभूव, इस कालिदास की उक्ति का, इस कालिदास के बारे में कही गई उक्ति का आश्रय लेकर के भगवान श्री राम का वर्णन किया जाए। मराठी में कहते हैं, झालेत बहु होतील बहु परंतु या समहा, पहले भी बहुत सारे हो गए, आगे भी बहुत सारे होते रहेंगे, लेकिन श्री राम जैसे तो केवल श्री राम ही है। उनके जीवन का इतना बड़ा विशाल, समृद्ध, आकर्षक, भव्य दिव्य भवन जो खड़ा है, वह निश्चित रूप से उनकी शिक्षा दीक्षा पर खड़ा है। और यह इसलिए देखना आवश्यक है कि किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने से हम लोग अपने देश में उसी प्रकार के कुछ लोगों को तो भी निर्माण कर सकें। और इसलिए आइए आज हम देखेंगे भगवान श्री राम की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। भगवान श्री राम के बाल्यकाल के 6 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 7वें वर्ष में उनका उपनयन संस्कार होता है। हमारी संस्कृति संस्कारों पर आधारित है और षोडश संस्कार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग माने गए हैं। उपनयन संस्कार उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। उपनयन कहते हैं गुरु जी के समीप जाने की
विधि को उपनयन अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार इसलिए है कि यहीं से विद्यार्थी का, उस बालक का पूर्व जीवन अब एक विशिष्ट प्रकार से ढाला जाना आरंभ होता है। वैदिक परंपरा में यह उपनयन आम बात रही, सभी को उपनयन करना पड़ता था और उपनयन एक व्रत है, दीक्षा है, उसको ग्रहण करना पड़ता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जनेऊ धारण करने का विधि, जनेऊ धारण करने के विधि के बारे में अभी भी कुछ कुछ तो लोगों को पता है, लेकिन उसके रहस्य का कहाँ पता है। यह एक अत्यंत गंभीर विधान रहा है। उप का अर्थ है समीप, नयन का अर्थ है ले जाना, उपनयन का अर्थ है बालक को गुरुजी के समीप ले जाना। उसके लिए उसे एक विधि के माध्यम से जाना होता है और इस विधि में सबसे पहले होता है मुंडन और उसके पश्चात उसे यज्ञोपवीत धारण करना है, उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करनी है, उसको प्रतिज्ञाएं करनी है। मैं कामवाद, कामभक्षण और कामाचार इन तीनों से दूर रहूंगा। अब मैं चाहे जैसे नहीं बोलूंगा, अब मैं चाहे जैसा व्यवहार नहीं करूंगा, अब मैं चाहे मनचाही चीजों को नहीं खाऊंगा। अपने स्वयं के ऊपर संयम करने का यह विधान आरंभ करता है और इस प्रकार का उपनयन संस्कार भगवान श्री राम का और उनके भाई भरतलाल जी का, लक्ष्मण कुमार का, शत्रुघ्न कुमार का, इन सभी का संपन्न होता है। उस समय उनकी अवस्था 7वां वर्ष उनको चला है। क्षत्रिय के लिए यह कहा गया कि 7वें वर्ष से 9वें वर्ष तक उसका उपनयन संस्कार हो जाए, ये उत्तम बात है। इस उपनयन संस्कार में भगवान श्री राम दीक्षित होकर के वशिष्ठ महर्षि से गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके अब अपने भाइयों के संग उनके आश्रम की ओर चलते हैं। अब प्रभु का निवास राजमहल में नहीं है, अब वे आश्रम के छात्र हो गए हैं। हमारे यहाँ की पद्धति ही ऐसी थी। छोटा बालक कुछ वर्षों तक अपने माता पिता के पास रहने के उपरांत गुरुकुल में चला जाए। यह आश्रम प्रायः गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ पर छात्रों के निवास की व्यवस्था, भिक्षा के माध्यम से भोजन की व्यवस्था और शिक्षा की पूरी व्यवस्था हुआ करती थी। महर्षि वशिष्ठ मुनि का आश्रम अयोध्या जी के समीप ही है और वहाँ पर इन चारों भाइयों का आगमन होता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि हमारी यह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, यह भारत का अत्यंत बड़ा वैभव रहा, सौभाग्य रहा और कुटिल अंग्रेजों ने आकर के सबसे पहले इसी के ऊपर कुठाराघात किया। हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ ईस्वी सन 1836 में। उसके पूर्व जब इन अंग्रेजों ने पूरे देश की शिक्षा प्रणाली की थोड़ी जानकारी ली, सर्वेक्षण किया, उनके ध्यान में एक बात आई। बात अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों। यह स्वयं उन्होंने लिख करके रखा है कि पूरे देश में हमें कोई अनाड़ी नहीं मिला, अशिक्षित नहीं मिला, कहीं कोई चोर नहीं मिला, किसी प्रकार का अपराध लोगों से प्रायः होता नहीं, हो भी जाए तो उसको पछतावा होता है। सारा समाज एक सभ्य और अत्यंत श्रेष्ठ स्तर का समाज है, उसके सामने बड़ा लक्ष्य है और ये सब
इन नागरिकों को प्राप्त होता है गुरुकुलों के माध्यम से। हमारे देश में शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने लाई, ऐसा जिन लोगों को भ्रम होता हो उन लोगों को इस भ्रम को निकाल देना चाहिए। अंग्रेजों ने इस देश की शिक्षा पद्धति का नाश किया। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारवान स्वर्गीय धर्मपाल जी के द ब्यूटीफुल ट्री, इस पुस्तक का अध्ययन करने के उपरांत पता चलता है कि हमारे देश में अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति आने के पूर्व कैसे हजारों गुरुकुल थे। हजारों अंग्रेजों के गैजेटों से ही आंकड़े लेकर के धर्मपाल जी ने स्वयं इस बात को प्रमाणित कर दिया। उन्होंने सारे अंक उसमें दिए हैं, कहां कहां कितने गुरुकुल थे, वहां कितने छात्र थे, कितने अध्यापक थे, कौन से विषय पढ़ाए जाते थे। आज का वो विषय नहीं है, लेकिन कभी तो भी आप इस अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ को पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी जी ने कैसे अंग्रेजों के देश में जाकर के उनसे कहा था कि आप लोगों ने हमारे देश की शिक्षा पद्धति का नाश किया। हाँ मित्रों, यह शिक्षा पद्धति समाप्त कर दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को उनके गुलाम तैयार करने थे और उसके लिए नई शिक्षा पद्धति लानी थी। इसलिए उन्होंने पहला कुठाराघात इन गुरुकुलों के ऊपर किया, इन आश्रमों के ऊपर किया। कानून से उनको बंद करवा दिया। यह सबसे बड़ा कुठाराघात था हमारी परंपरा के ऊपर। मुगलों ने यह नहीं किया था, मुगल यह नहीं कर पाए थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी चालाकी से इसको कर दिया। तो चलो, भगवान श्री राम महर्षि वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहीं पर उनका निवास है। अब वहां पर जब उनका निवास है तो ध्यान में रखना, अब गुरुकुल पद्धति के अनुसार चारों भाइयों को, जो कि स्वयं राजकुमार है, अपना सारा काम अपने हाथों से करना होता है। सामान्य कुटिया में निवास करना है, भूमि के ऊपर शयन करना है, भिक्षान्न का भक्षण करना है और सारी की सारी अनुशासन की विधि को पालन भी करना है। ध्यान रखना, ये राजकुमार है। महाराज दशरथ चाहते तो अध्यापकों को अपने राजमहल में पढ़ाने के लिए बुला सकते थे, लेकिन हमारे देश की यह परंपरा रही कि छात्र को गुरुजी के पास जाकर के ही पढ़ना चाहिए। आज इस अत्यंत विकृत शिक्षा प्रणाली में आप लोगों को इसका दर्शन नहीं होगा। आज की सारी शिक्षा अर्थ केंद्रित हो गई है और आज की सारी शिक्षा शासन के, सरकार के हाथों में चली गई है। ऐसा प्राचीन काल में नहीं था। यह भारतीय परंपरा के विपरीत है। ध्यान रखना, शिक्षा को होना चाहिए धर्म प्रधान। धर्म प्रधान कहते ही आप लोगों को कोई पूजा पाठ याद आता होगा तो आपकी गलती है। धर्म प्रधान का अर्थ है कर्तव्य प्रधान, जिसे जो कार्य आगे जाकर के करना है उसका वह विशेषज्ञ हो जाए और सारे समाज का कल्याण जिसमें होगा, इस प्रकार के नियमों में वह दीक्षित हो जाए, इस प्रकार के नियमों का उसका अभ्यास वहां पर हो जाए। शिक्षा का मूल हेतु ही सारे समाज का कल्याण यही होता था और इसलिए इन शिक्षा के सिद्धांतों का निर्णय किया जाता था गुरुजी के द्वारा। और वे गुरु जो स्वयं वेतनभोगी टीचर्स, अध्यापक नहीं हुआ करते थे, जो स्वयं प्रज्ञ हुआ करते थे, अपने तेज से, अपनी विद्या से, अपने तपोबल से स्वयं पारंपरिक श्रेष्ठ नियमों का आधान सारे बालकों में करने के लिए प्रयास किया करते थे। ऐसे कितने तपोवन, ऐसे कितने आश्रम, ऐसे कितने गुरुकुल हमारे देश में रहे, अनगिनत सर्वत्र रहे। इनमें से कुछ कुछ तो इतने बड़े थे
आपने नालंदा का नाम सुना है, तक्षशिला का नाम सुना है, विक्रमशिला का नाम सुना है, ऐसे कितने ही थे। ये तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन छोटे 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 सर्वत्र इस प्रकार गुरुकुल फैले हुए थे। हम तो बात कर रहे हैं इस समय महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल की, जहां पर कामधेनु का निवास था। अच्छा, ये गुरुकुल चलते कैसे थे? राजा को स्वयं इन गुरुकुलों को चलाने के लिए अनकंडीशनल ग्रांट देनी पड़ती थी। राजा इसमें अपना सौभाग्य मानते थे कि गुरुकुल हमसे ग्रहण कर रहे हैं। तप प्रधानेषु शम प्रधानेषु तपोवनेषु, ये सारे तपोवन शम प्रधान हुआ करते थे। संयम से चलना, संयम से अपनी शिक्षा को प्राप्त करना, इसका प्राण होता था। राजा लोग अपनी ओर से इनकी सेवा तो करते ही थे, लेकिन विशेष बात यह थी कि सारा समाज इन गुरुकुलों के साथ जुड़ा हुआ था। और समाज के लोगों को ऐसे लगता था कि जैसे राजा के लिए हम एक राजकीय कर देते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को इन गुरुकुलों का संचालन करने के लिए स्वेच्छा से कुछ देना चाहिए। वॉलंटरी टैक्सेशन, लोग अपना कर्तव्य मान करके इन गुरुकुलों का पोषण करते थे और उस जनता के विश्वास के साथ, उस जनता की सेवा से ये सारे गुरुकुल चलते थे। भगवान श्री राम इसी प्रकार के महर्षि वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में विद्या ग्रहण करते हैं। सादगी का जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन। ध्यान रखना, हमारी परंपरा ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इस प्रकार की परंपरा है। उपनयन संस्कार होना, इसका अर्थ अब ब्रह्मचर्याश्रम का स्वीकार किया गया। पहले लाड़ प्यार में, बालकपन में कुछ दिन अपने माता पिता के पास लाड़ दुलार से वो बालक रहा, वह भी आवश्यक है। लेकिन उसके पश्चात एक व्रत के रूप में उसने ब्रह्मचर्याश्रम का स्वीकार किया और अब वह आकर के उस गुरुकुल में अध्ययन करता है, गुरु जी की आज्ञा में रहता है, अनुशासन का पालन करता है। भगवान श्री राम ने यह सब कुछ किया, चारों भाइयों ने किया। और विशेष बात, जब वे वहां पर पढ़ रहे थे, भले वे राजकुमार थे, अन्य भी सामान्य बालक वहां पर पढ़ रहे थे, उनके साथ ही भगवान श्री राम का भी अध्ययन हुआ है। इसको ध्यान रखना चाहिए। आपने सुदामा जी की कथा सुनी थी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का प्रेम कहाँ निर्माण हुआ? महर्षि सांदीपनि महाराज के आश्रम में दोनों साथ में पढ़े थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक अत्यंत बड़े घर के बालक थे, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन दोनों का अध्ययन साथ में हुआ है, समानता की धरातल पर हुआ है। और यही हमारी गुरुकुल की परंपरा थी। वहां पर कोई भी वीआईपी नहीं होता था, वहां पर सब बालक समान होते थे। और इसी के कारण अपनी सारी उस समय की आदतों के कारण ये बालक जीवन में आत्मनिर्भर रहा करते थे। थोड़ा सा अपने बालकों से पूछ करके तो देखो, स्वयं के कपड़े धोना आता है, स्वयं का बिस्तर ठीक करना आता है, अपना कमरा तो भी स्वच्छ करना आता है, रसोई बनाना आता है। ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक जो सामान्य सामान्य बातें हैं, वे भी यदि करने के लिए हमें नौकरों की आवश्यकता होती होगी, तो ये बालक आगे चल करके अपने जीवन में कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। और इसीलिए माता पिता से दूर गुरुजी की छत्र छाया में, उनके अनुशासन में रह करके हमारे यहाँ के ब्रह्मचारी पढ़ते थे और वे तेजस्वी हुआ करते थे। गुरुजी का उनके लिए वात्सल्य भाव होता था और माता पिता से भी अधिक प्रेम गुरुजी उनके साथ करते थे। वैदिक शांति पाठ में सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। यह जो गुरुजी और शिष्य को मिलकर के बोलने की प्रार्थना है, यह शांति पाठ क्या कहता है? हमारा रक्षण साथ में होगा, वे भगवान साथ में रक्षण करेंगे, वे भगवान हमें साथ में खिलाएंगे, वे भगवान हमारी शिक्षा को तेजस्वी बनाएंगे,
हमारा आपस में कभी किसी के साथ वैर नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में भगवान श्री राम ने रह करके जो शिक्षा पाई है वह सबसे पहली बात वेदों की शिक्षा पाई। आइए, महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं भगवान श्री राम के विषयों का वर्णन किया है। सर्वे वेद विदशूरा सर्वे लोकहिते रताः वेद वेदांग तत्वज्ञ सारे ज्ञान का मूल ग्रंथ वेद है। वैदिक परंपरा में असीम ज्ञान भरा हुआ है और इन वेदों को उनके अंगों से ही जानना यह सबसे पहले आवश्यक हुआ करता था। आज हम लोगों को वेदों के नाम भी पता नहीं। सामान्य बालकों की बात करता हूं, सामान्य लोगों की भी बात करता हूं, लेकिन इसका मूल कारण यह है कि हम पराभूत मनोवृत्ति से हमारी परंपरा की ओर देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा, अयोध्या के राम मंदिर का शिला पूजन या राष्ट्र मंदिर की नींव का पूजन है। हम लोगों को एक नया राष्ट्र खड़ा करना है और यह राष्ट्र तभी खड़ा हो सकता है जब हम लोग भगवान श्री राम के आदर्श को सामने रख करके चलेंगे। तो स्वयं महर्षि वशिष्ठ मुनि के उस आश्रम में भगवान श्री राम जो कुछ सीखते हैं वे वेद का ज्ञान, सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः, सभी प्रकार की शिक्षा। एक राजकुमार को जो जो सीखना आवश्यक है वह सब कुछ वे वहां पर सीखते हैं। ध्यान रखना, वेद के अध्ययन का अर्थ केवल वेदों के ग्रंथों को कंठस्थ करना नहीं होता है। वैदिक परंपरा में उत्तम राजनीति की शिक्षा है। हमारे पूर्व ऋषियों ने, बृहस्पति ने, शुक्र ने, कामंदक ने, इन सब लोगों ने और उनके पश्चात चाणक्य आदिकों ने भी जो राजनीति का उपदेश किया है, वैदिक राजनीति का, वो अद्भुत उपदेश है। भगवान श्री राम इन सारी विद्याओं में पारंगत होते हैं। शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषांतरको विदा, गुरुकुल में रह करके मुख्यतया शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बुद्धि तेज होनी आवश्यक होती है। और बुद्धि को तेज करना है तो उसे एकाग्र बनाना आवश्यक है। और बुद्धि को एकाग्र रखना है तो उसे भोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। जो बुद्धि भोगों में लिप्त रहेगी वह कभी एकाग्र नहीं हो सकती है और तेज भी नहीं हो सकती है। और इसीलिए सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान अर्थधर्मौच संगृह्य सुखतंत्रो न चालसः, राजनीति शास्त्र की उत्तम शिक्षा भगवान श्री राम पाते हैं, अर्थशास्त्र की उत्तम शिक्षा भगवान श्री राम पाते हैं। और इसीलिए तो आगे चल करके वे स्वयं किस प्रकार कराधान होना चाहिए, टैक्सेशन प्लानिंग कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। उनका वर्णन सुनिए। आय कर्मण्युपायज्ञः संदृष्टव्यय कर्मवित्, आय कर्मणि उपायज्ञः, राज्य की संपत्ति कैसे बढ़नी चाहिए, इसके बारे में भगवान श्री राम को अनेक युक्तियां सूझती हैं। और यह संपत्ति लोगों से आनी है, लोगों से कर के रूप में आनी है, लेकिन कर देते समय भी लोगों को बुरा न लगे, इस प्रकार से उस कर को कैसे ग्रहण किया जाए। जैसा कि महाभारत में उदाहरण दिया गया, एक भ्रमर पुष्प में से मधु चयन कर लेता है लेकिन पुष्प को बिखेरता नहीं है। उसी प्रकार लोगों को बिना कष्ट दिए उन लोगों से कर को निकाल लेना, यह राजा की युक्ति होती है। और भगवान श्री राम अर्थशास्त्र का इतना अध्ययन किए हैं, इतना बारीकी से अध्ययन किए हैं कि आय कर्मण्युपायज्ञः संदृष्टव्यय कर्मवित् एंड मोस्ट विजिलेंट ऑन एक्सपेंडिचर। धन केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसका व्यय व्यर्थ तो नहीं हो रहा है, यह देखना भी आवश्यक होता है। यह भगवान श्री राम में हम लोगों को पूरी तरह देखने मिलता है। यह उन्होंने महर्षि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पढ़ा है। आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवायिनां
राजकुमार है, घुड़सवारी करना आना चाहिए, हाथी पर बैठना आना चाहिए। रथ टूट गया तो रथ को मरम्मत करके ठीक करना भी आना चाहिए। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके तीर्थ, वे अत्यंत श्रेष्ठ धनुर्वेदता है। भगवान श्री राम का धनुष तो अत्यंत प्रसिद्ध है, कोदंड। उनके जैसी धनुर्विद्या कौन जान सकता है। यह सारा धनुर्विद्या का ज्ञान उन्होंने महर्षि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में प्राप्त किया है। अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदा, कैसे आक्रमण करना चाहिए, कैसे शत्रु सेना का नाश करने के लिए उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए। जब कभी बातचीत करने की बात आती है तो कैसे उनके साथ मामलों को सुलझाना चाहिए, ये सारी बातें भगवान श्री राम वहां पर सीखते हैं। इष्ट सर्वस्य लोकस्य शशांक एव निर्मलः गजस्कंदेषु पृष्ठे च रथचर्या सुसम्मता धनुर्वेदे च निरतः। सारे के सारे शस्त्रों को चलाना जानते हैं भगवान श्री राम। यह सब शिक्षा उन्होंने वहां पर प्राप्त की है। लेकिन केवल प्राप्त नहीं की है, वे स्वयं उस विद्या में सर्वाधिक प्रवीण हो गए। घोड़े पर बैठना, हाथी पर बैठना, रथ चलाना, टूटे हुए रथ को ठीक करना, एक और सभी शास्त्रों का ज्ञान, दूसरी ओर सभी शस्त्रों का ज्ञान, और फिर शास्त्रों के और शस्त्रों के ज्ञान को साथ रखते हुए लोगों के साथ आर्गुमेंट कैसे करना, लोगों के साथ बातचीत कैसे करना। उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर यथा। जब भगवान किसी विषय को लेकर के बोलना आरंभ कर देते हैं तो उनके सामने कोई टिकता नहीं, उनके आर्गुमेंट्स के सामने कोई टिकता नहीं, इस प्रकार की बातें बोलते जाते हैं। ये सारा अध्ययन भगवान ने महर्षि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में किया है। ऐसा कृपा करके मत मानिएगा, भगवान तो भगवान है और उनके लिए ज्ञानार्जन करने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री राम भगवान होने पर भी मानवीय मर्यादाओं का पालन करते हैं और इसलिए वे उसी शिक्षा पद्धति में से सब कुछ अर्जन करते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। 7वें वर्ष में भगवान का उपनयन हुआ और 15वें वर्ष में भगवान स्वयं विश्वामित्र मुनि के साथ चलने वाले हैं। 16वें वर्ष में उनका विश्वामित्र मुनि के साथ निर्गमन हुआ। इसके अंतराल में कुछ वर्षों तक उनका अध्ययन वहां पर होता रहा। गुरु गुरु पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये जो अल्पकाल कहा गया है ना, इस अल्पकाल को आप अपनी अपनी बुद्धि से कितना भी अधिक और कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ष उसमें अभिप्रेत है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये सारा अध्ययन उन्होंने अपने जीवन को निखारने के लिए किया और इसके पश्चात वे स्वयं जब अध्ययन करके पूर्ण हो गए, महर्षि वशिष्ठ मुनि ने उनको पढ़ाना जितना आवश्यक था और जितना पढ़ा सकते थे सब कुछ पढ़ा दिया है। उसके पश्चात समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार का अर्थ है अब गुरुकुल में से छात्र अपने घर पर लौट करके आएगा। उस समय गुरुजी स्वयं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रातिनिधिक अभिषेक करते हैं और अब तक उसने जिस प्रकार के कठोर नियमों का पालन किया है, उन कठोर नियमों में कुछ शिथिलता करने के लिए उसको छूट भी देते हैं। जो ये सारा काम व्यवस्थित पूरा करता है उसको कहते हैं वेद विद्या व्रत स्नात। भगवान वेद विद्या व्रत स्नात है। विद्या स्नातक और व्रत स्नातक ये दो अलग अलग बातें हैं। जिसने अध्ययन अच्छा किया वह विद्या स्नातक होता है,
लेकिन अध्ययन साथ करते करते जिसने नियमों का भी कड़ाई के साथ पालन किया वो व्रत स्नातक होता है। जिसने व्रत का पालन किया, मुख्य व्रत ब्रह्मचर्य है। अब इसमें उसका पालन करने के पश्चात जब वे वहां से लौटना चाहते हैं तो अत्यंत आह्लादित अंतःकरण से, लेकिन भरनाए स्वर में वशिष्ठ महर्षि उसे आशीर्वाद और आज्ञा देते हुए कुछ बातें सुनाते हैं। ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आजकल विद्यापीठों में कॉन्वोकेशन लेक्चर होता है, उसी प्रकार यह अनुशासन भाषण हुआ करता था, जिसमें उनको कहा जाता था सत्यम वद धर्मंचर स्वाध्यायान मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। यह सारा उपदेश वहां से चलते समय किया जाता था। क्या आप लोगों ने यहाँ पर रहकर के शिक्षा तो पूरी की है, लेकिन यहाँ से जाने के पश्चात भी आपको इन नियमों का पालन करना है। अध्ययन का त्याग नहीं करना है। अध्ययन को तेजस्वी रखने के लिए पढ़ते ही रहना है, पढ़ाते रहना है। स्वयं पढ़ना, गुरुजी के पास पढ़ना, मित्रों में चर्चा करना और दूसरे को पढ़ाना, ये अध्ययन के 4 चरण हुआ करते हैं। ये चारों चरण भगवान श्री राम और इन 3 बंधुओं में हम लोगों को देखने मिलते हैं। और इसीलिए भगवान श्री राम और उनके बंधु जब लौट करके चलते हैं तो ह्रीमंत कीर्तिमंतश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः। सब लोग आपस में चर्चा करते हैं कि यह कैसे शालीन बालक है। एक और शूरत्व शौर्य भी होना चाहिए, दूसरी ओर शालीनता भी होनी चाहिए, बुद्धि प्रखर होनी चाहिए, उतना ही अंतःकरण विनम्र भी होना चाहिए। यह सब कुछ मिलाकर के ही तो आदर्श व्यक्तित्व बनता है। इस प्रकार के आदर्श व्यक्तित्वों का नाश इस देश में करने के लिए मैकॉले ने कहा, We have conquered India once, we must conquer it again, and the second conquest must be through education. हमें भारत को यदि पूरी तरह हमारे अधीन रखना है तो हमें इनके शिक्षा पद्धति को बिगाड़ना पड़ेगा। हम लोगों को आज मिलकर के यह कहना चाहिए, We had been independence once. हम एक बार स्वतंत्र हुए, लेकिन हम लोगों को दूसरी स्वतंत्रता और प्राप्त करनी है। But we must be independent again, and that second independence must be through education. हमें ये दूसरी स्वतंत्रता जो प्राप्त करनी है वो हमारी शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त करनी है। इस शिक्षा पद्धति का नाम गुरुकुल पद्धति है, जो शिक्षा भी प्रदान करती है, संस्कार भी प्रदान करती है, आदर्श नागरिकों का निर्माण करती है। भगवान श्री राम इस शिक्षा पद्धति में से गए, इसलिए हम लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श राजा की प्राप्ति हुई। धन्यवाद।